बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लर्निंग सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने यहाँ पर एक इनवॉइस बनाया है, एक बिल बनाया है, जिसमें दोस्तों हमारे पास सीरियल नंबर है, आइटम नेम है, क्वांटिटी है, प्राइस है, अमाउंट है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे, फिर क्वांटिटी लाएंगे, क्वांटिटी दोस्तों मैनुअली डालेंगे और प्राइस जो है दोस्तों वो ऑटोमेटिकली हम चाहते हैं कि क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर इसका टोटल अमाउंट निकल आए। और फिर दोस्तों हम चाहते हैं कि इसका यहाँ पर VBA कोड के ज़रिए यहाँ पर एक कोड बनाए, सेंड का बटन बनाए। जैसे सेंड पे हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाए। तो दोस्तों उससे पहले हम यहाँ पर सीरियल नंबर डालते हैं। तो क्या फार्मूला है, इस फार्मूला के तहत हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो से आप अपडेट रहें। इक्वल इफ इंटू D5 इक्वल 2 दफ़ा डबल कोलन कामा, फिर 2 दफ़ा डबल कोलन कामा और 1 डाले, ब्रैकेट क्लोज कर दें। क्या फार्मूला है दोस्तों, इक्वल इफ इंटू D5 इक्वल टू 2 दफ़ा डबल कोलन कामा, फिर 2 दफ़ा डबल कोलन कामा, फिर 1 डालें और एंटर करें। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दोस्तों जैसे ही हम एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1 आएगा। सेकंड में क्या करना है, इक्वल इफ इंटू D5 की जगह दोस्तों D6 करेंगे, इक्वल 2 दफ़ा कामा, फिर 2 दफ़ा दोस्तों डबल कोलन कामा और यहाँ पर दोस्तों देंगे D5 प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो दोस्तों अब यहाँ पे ये तो हमने कर लिया। अब सेकेंड रो को यहाँ से ड्रैग कर दे आखिर तक। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। तो रिव्यू में जाए और डेटा वैलिडेशन में जाए, डेटा वैलिडेशन लिस्ट में जाए, सोर्स में जाए और यहाँ इस लिस्ट को सेलेक्ट करें, ओके कर दें। तो हमारे पास दोस्तों ये एक लिस्ट बन गया। जितना भी हमारा ये आइटम है इसका एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने बना लिया। दोस्तों क्वांटिटी जो होगी वो हमने मैनुअली डालना है। प्राइस के लिए यहाँ पर फार्मूला हम पुट करेंगे, इक्वल इफ एरर इंटू वी लुकअप इंटू, यहाँ पर दोस्तों आइटम नेम का लोकेशन दे दे कामा। इसके बाद दोस्तों आइटम नेम और क्वांटिटी और यूनिट प्राइस को सिलेक्ट करें। यानी हमारे पास सिर्फ ये 2 कॉलम होंगे कामा। अब दोस्तों कॉलम इंडेक्स नंबर दे दे जो कि 2 है कामा। एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स लिखे, ब्रैकेट क्लोज कामा और 0 पुट करें, ब्रैकेट क्लोज। क्या फार्मूला है, इक्वल इफ एरर इंटू वी लुकअप इंटू J6 जो कि आइटम नेम है कामा। उसके बाद दोस्तों हमने ये टेबल अरे सेलेक्ट किया जिसमें आइटम नेम और यूनिट का जो लिस्ट है वो सिलेक्ट किया कामा। जो कॉलम इंडेक्स नंबर है, चूंकि ये 2 कॉलम हमने सेलेक्ट किए टेबल अरे में, तो टेबल 2 होगा कामा। एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज कामा। अगर ऐसा न हो तो 0 आना चाहिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करें। यहाँ दोस्तों अमाउंट के लिए हमने फार्मूला पुट करना है,
इक्वल इफ एरर इंटू J7 मल्टीप्लाई बाई J8 कामा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर करें। तो अब दोस्तों जैसी क्वांटिटी यूनिट, जैसे हम क्वांटिटी डालेंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइस के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे इसका टोटल निकल आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आइटम सेलेक्ट करता हूँ, आप देख रहे हैं प्राइस आ गया इसका, क्वांटिटी दे दे इसका 3 देता हूँ तो टोटल अमाउंट इसका निकल आया। ये तो दोस्तों यहाँ तक काम हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर हमने 2 टैब बनाने, एक टैब बनाए सेंड का टैब बनाना है, ताकि ये डेटा जैसे हम सेंड के बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ पे हमारे बिल में ट्रांसफर हो जाए। तो दोस्तों क्या तरीका है इसका, यहाँ दोस्तों डेवलपर टैब में जाए। अगर आपके पास डेवलपर टैब ना हो तो यहाँ साइड मेन्यू से आपने इसको, तो दोस्तों यहाँ पॉपुलर टैब में जाए और शो डेवलपर टैब इन द रिबन, इसको सेलेक्ट करें और ओके कर दें। अब दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर इन फार्मूलों का आपको समझ आया होगा। डेवलपर टैब में जाए और इंसर्ट पे क्लिक करें। इंसर्ट में दोस्तों ये जो एक्टिव एक्स कंट्रोल्स है इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से इसको ड्रैग कर दें। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम इसका नाम चेंज करने के लिए राइट क्लिक करें और व्यू कोड में जाए, सारे इसको कैंसिल करें। अपने माउस का राइट बटन क्लिक करें और प्रॉपर्टी में जाए। प्रॉपर्टी में दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको सेलेक्ट करें कैप्शन के सामने। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सेंड लिखे और यहाँ से क्रॉस कर दें। दोबारा डिज़ाइन पे क्लिक करें तो हमारे पास ये एक टैब बन गया। थोड़ा सा इसको सेंटर में लाए, यहाँ पर कर दें। तो दोस्तों अभी इस पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं होता। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर इसके बैक पे जो कोड होता है उसको हमने, वो कोड अभी हमारे पास नहीं है। तो दोबारा डिज़ाइन मोड में जाए और व्यू कोड में जाए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कोड बना चुका हूँ, उस जस्ट यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, आप इसको सीखें। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने क्या किया है, डिम आइटम अंडरस्कोर नेम कामा आइटम नेम, आइटम अंडरस्कोर नेम कामा प्राइस कामा क्वांटिटी कामा अमाउंट ए स्ट्रिंग। उसके बाद दोस्तों शीट्स इनटू जो हमारा शीट नाम है यानी शीट 1 है, उसको डबल कोट में बंद करें, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, डॉट सेलेक्ट। उसके बाद आइटम अंडरस्कोर नेम इक्वल टू रेंज इनटू J6। तो दोस्तों J6 हमारा ये जो है आइटम नेम जो है ये J6 है। डॉट टेक्स्ट यानी आइटम नेम का जो लोकेशन है वो J6 है, प्राइस का जो रेंज है वो J7 है, क्वांटिटी का जो रेंज है वो J8 है और अमाउंट का जो रेंज है वो J9 है। यहाँ पे आप देख ली J6 7 8 9। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर हमने दोस्तों शीट
इंटू शीट 1 के नाम से हमारा है। अगर आप उसको दूसरा नाम दे दे तो वो वही नाम आपने यहीं पे देना है। इसको दोस्तों डबल कोट में बंद कर दें, डॉट सेलेक्ट टोटल डेटा इक्वल रेंज इंटू J10। J10 दोस्तों हमारा यहाँ पर दोस्तों इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, सॉरी ये यहीं पर है। इसको दोस्तों J12 कर लेते हैं, ये J12 करें। J12 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर रोज इंटू टोटल डेटा प्लस 5, यानी ये जो लोकेशन है हमारा, ये आप देख रहे हैं ये 5 है, रो नंबर 5, एंड डबल कोट में इक्वल टू डबल डॉट बंद कर दे एंड टोटल डेटा प्लस 5 सेलेक्ट सिलेक्शन डॉट कॉपी रो टोटल डेटा प्लस 5 एंड, और ये कोड दोस्तों दोबारा हमने कॉपी करना, एक्टिव शीट डॉट पेस्ट एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इक्वल टू फॉल्स रेंज इनटू डबल कोट में बंद कर दे डी एंड टोटल डेटा प्लस 5 सेलेक्ट एक्टिव सेल फार्मूला R1C1 आइटम नेम रेंज डी दोस्तों हमारा ये है, यानी डी जो हमारा आइटम नेम है ये है। इसके सामने नीचे लिखना है एक्टिव सेल डॉट फार्मूला R1C1 इक्वल टू आइटम नेम आइटम अंडरस्कोर नेम। फिर दोस्तों इसी को आपने नीचे को दोबारा कॉपी करना है, रेंज ई एंड टोटल डेटा प्लस 5, उसके सामने एक्टिव सेल्फ डॉट फार्मूला R1C1 क्वांटिटी, फिर प्राइस के लिए फिर अमाउंट के लिए। उसके बाद दोस्तों शीट्स इनटू शीट 1 सेलेक्ट रेंज J6 J7 रेंज J6 एंटर करें। यहाँ दोस्तों उसके बाद रन पे क्लिक करें। अगर कोई मसला हुआ तो आपको शो करके देगा, लेकिन कोई मसला नहीं है। अब दोस्तों हमने क्या करना है, दोबारा इनवॉइस में जाए। यहाँ पर दोस्तों टोटल डेटा के लिए हमने फार्मूला अप्लाई करना है। अब दोस्तों आप देखेंगे स्पीकर आइटम सेलेक्ट किया, क्वांटिटी 3 ऑटोमेटिकली अप्लाई हुआ। सेंड पे क्लिक करें तो हमारे पास ये आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे मैं टोटल डेटा निकालता हूँ, इक्वल काउंट ए इंटू, इस लिस्ट को सेलेक्ट करें आखिर तक, यहाँ तक कर दें और ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर करें तो हमारे पास एक डेटा टोटल डेटा इनने शो करके दिया। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ क्लियर डेटा और प्रिंट प्रीव्यू हमने किस तरह निकालना है। यहाँ से डेवलपर टैब में जाए और व्यू कोड में जाए तो हमने यहाँ पर इसका भी आपने सेम उसी तरह टैब निकालना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राइवेट सब कमांड बटन 2 क्लिक ए इक्वल टू MSG बॉक्स मैसेज बॉक्स इनटू, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क भी दे सकते हैं या कोई मैसेज लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, कामा VB क्वेश्चन प्लस VB यस नो कामा कन्फर्म इफ ए इक्वल टू VB यस देन शीट 1 को डबल कोट में बंद कर दे डॉट रेंज इंटू D5 G30, ये जो हमारा रेंज है दोस्तों, यानी D5 से लेकर G30 तक, यहाँ तक इसको इन्होंने क्लियर करना है। डॉट क्लियर कंटेंट्स रेंज J6 J7
रेंज J6 सेलेक्ट रेंज G2, ये दोस्तों हमने डेट का फॉर्मेट डाला है, और रेंज G3 इफ एंड सब। यहाँ पर दोस्तों प्रिंट प्रीव्यू का हमने वो बनाया है, प्राइवेट सब कमांड 3, आप देख रहे हैं तीसरा कमांड है एक्टिव शीट प्रिंट प्रीव्यू एंड सब। तो ये है दोस्तों कोड, यहाँ पे रन पे क्लिक करें तो इसमें किसी किस्म का मसला नहीं है। इसको मैं 12 कर लेता हूँ। तो आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ से जब भी आपने डेवलपर टैब में जाके यहाँ पे इंसर्ट में जाए और यहाँ से इसको ड्रैग कर दें। यहाँ से दोस्तों राइट क्लिक करें अपने माउस का बटन और प्रॉपर्टी में जाए और यहाँ पर आप जो भी नाम लिखना चाहते हैं प्रॉपर्टी में जाए, कैप्शन में आपने जाना है, यहाँ पे जो भी नाम देना चाहते हैं मैं प्रिंट देता हूँ, प्रिंट आप लिख सकते हैं। और फिर दोस्तों यहाँ से दोबारा आपने व्यू कोड में जाना है, इसके लिए आपने कोड डेवलप करना है। इसको मैं ख़त्म करता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ से जैसे ही मैं डेटा डालूँ लैपटॉप क्वांटिटी 3 सेंड पे क्लिक करें, सारी अभी डिज़ाइन मोड में, सेंड पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली आ गया दोस्तों। आइटम नेम फ्लैश डिस्क क्वांटिटी 8। तो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे फार्मूला में थोड़ा सा इशू आया, उसको हमने ठीक कर दिया। तो दोस्तों आपको इस लेक्चर में कि जिस किस्म का मसला हो हमें कमेंट्स में बताएं। इस कोड जो मैंने बताया है इस कोड को आपने गौर से देखना है। ये कोड है, ये आप देख रहे कमांड 2 है, ये कमांड 3 है और ये कमांड फर्स्ट है, कमांड फर्स्ट है। ये 3 मुख्तलिफ कोड हमने बनाए, 3 मुख्तलिफ वो हमने बनाए। ये कोशिश करता है कि शीट को जो हमारे कमेंट्स है, जो हमारे डिस्क्रिप्शन है उसमें ऐड कर दो ताकि आपको आसानी हो। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हमारे चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। थैंक यू सो मच।